हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दैनिक समसामय की जो सफेद प्रतियोगी की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे 6 अगस्त के प्रश्नों पर कुछ चर्चा करेंगे और साथ ही आज मणिपुर के राज्य दर्शन पर भी चर्चा करेंगे। राज्य दर्शन में आज हम मणिपुर के बारे में बताने वाले हैं कुछ। तो पहले प्रश्नों पर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 स्थल रामसर सूची में शामिल हुए हैं। अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो पहले बता दें कि पहले उसमें रामसर में 49 स्थल शामिल थे। उसके बाद 5 स्थल शामिल किए गए। फिर 3 अगस्त को 10 स्थल शामिल किए गए हैं। तो कुल मिला के इस समय टोटल 164 रामसर स्थल शामिल हुए हैं। तो 10 जो शामिल हुए हैं रामसर स्थल, उसको देख लेते हैं पहले। तो रामसर स्थल में पहला है कुनथनकुलम पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु। उदयमार्थपुरम पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु। वेलोर पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु। सतकोसिया जार, उड़ीसा। नंदा झील, गोवा। रंगनथितु BS, कर्नाटक। सिरपुर आर्द्रभूमि, मध्य प्रदेश। बात करें रामसर की तो भारत 1971 में रामसर ईरान में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन के लिए अनुबंधित पक्षों में से एक है। भारत में 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए गए, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। अब तक 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए 64 आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। भारत और चीन के पास अब तक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की संख्या सबसे अधिक हो गई है। सबसे अधिक आर्द्रभूमि की बात करें तो भारत और चीन के पास सबसे अधिक आर्द्रभूमि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान जिसे चिराग योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने चिराग योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने। इसमें 1.8 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी प्रतिवर्ष। 1.8 लाख प्रतिवर्ष सहायता राशि दी जाएगी। इसमें EWS जिसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उसमें प्राइवेट स्कूल में पिछड़े वर्ग के छात्रों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ये चिराग योजना ऐसी है जिसे इसमें अगर कोई छात्र सरकारी स्कूल में जाता है तो उसके अभिभावक को 600 रुपये सरकारी स्कूल में जमा करना होगा, जबकि अगर वह प्राइवेट स्कूल में जाता है तो सरकार उस छात्र को पढ़ने के लिए 1100 रुपये मंथली देगी। 1100 रुपये सालाना सरकार प्राइवेट स्कूल में देगी बच्चों को पढ़ने के लिए। ई अधिगम योजना की बात करें तो ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की थी। इसमें टैबलेट वितरण किया जाएगा। EWS की बात करें तो EWS 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 10% आरक्षण की बात की गई है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है?
तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में यूएसए की कंपनी एक वॉलमार्ट है जो शीर्ष स्थान पर है। सबसे बड़ी बीमा कंपनी की बात करें तो सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC है, जिसे लाइफ इंश्योरेंस, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से भी जानते हैं। यह 98 नंबर पे है। जबकि रिलायंस की बात करें तो रिलायंस 104वें स्थान पर है। अब बात करें गूगल के CEO, तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई और अमेजन के CEO एंडी जेसी, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला, ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक मेगा सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा? यह कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच किया जा रहा है। इसका आयोजन ओली इंग्लैंड में किया जाएगा, जिसे भारत और अमेरिका के बीच एक और युद्धाभ्यास है, जिसे ब्रज प्रहार, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। अगला प्रश्न है, पांचवा, हाल ही में चर्चा में रहा पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन है? तो इसमें सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान आंचल शर्मा बनी है। यह INAS 314 के अभियान पर काम करेगा। इसमें जिसे IANS का पूरा नाम इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 314 नंबर का है। यह पोरबंदर गुजरात से इसे शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए किसे नाम सिफारिश की है? तो इसमें जस्टिस UU ललित को शामिल किया गया है। जस्टिस UU ललित को शामिल किया गया है। बात करें, ये 49वें नंबर के थे, जबकि NV रमन 48वें नंबर के थे। पहले न्यायाधीश की बात करें तो पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो भाग 4 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका और CAG के बारे में भाग 4 में बात की जाती है। हाईकोर्ट की बात करें तो वर्तमान में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। 25वें नंबर का अमरावती हाईकोर्ट 25वें नंबर का नवीनतम हाईकोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसे 5 प्रकार की रिट में पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा लेख, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध आता है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड राज्य में चलाया जा रहा है। यह 2 माह के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। यह अगस्त से लेकर सितंबर माह तक पूरा चलाया जाएगा। इसमें भिक्षा नहीं शिक्षा 2 के थीम पर कार्य करेगा। भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों को प्रेरित करके शिक्षा की ओर लाना इसका उद्देश्य रखा गया है।
बात करें ऑपरेशन गंगा से संबंधित है। ऑपरेशन गंगा हाल ही में चलाया गया, जिसे यूक्रेन से भारत वापस लाने के लिए व्यक्तियों को। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारत वापस लाने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के लंगत सिंह कॉलेज खगोली वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है? तो इसमें बिहार को जोड़ा गया है, बिहार के मुजफ्फरनगर। यह वेधशाला की बात करें तो वेधशाला की स्थापना 1916 में की गई थी। इसमें पहला तारामंडल स्थापित किया गया था। यूनेस्को में कुल 40 विश्व धरोहर, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को में कुल 40 विश्व धरोहर, जिसमें 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक, 1 मिश्रित जिसे कंचनजंगा मिश्रित धरोहर में शामिल है। और अमूर्त धरोहर की बात करें तो 14 अमूर्त धरोहर वर्तमान में है। और नवीनतम अमूर्त धरोहर की बात करें तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का नवीनतम अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, 2 अगस्त 2022 को किसी प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? इसमें श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है निदेशक पद पर। ये हेड कैबिनेट सचिव भी रही हैं। PIB के महानिदेशक सत्येंद्र हैं। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त की बात करें तो हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, 3 अगस्त 2022 को तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुष की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें तेजस्विनी शंकर ने कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 22वें नंबर का खेल वर्तमान में खेला जा रहा है, जिसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया है। इसका शुभंकर की बात करें तो खेलो इंडिया राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर पेरी द बुल रखा गया है। दो 2018 में राष्ट्रमंडल खेल 21वें नंबर का था, जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। पहला राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो 1930 से स्टार्ट किया गया है राष्ट्रमंडल खेल। इसमें हाल ही में भारत ने लगभग 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 18 हम आज बात करेंगे और शेष 2 बचेंगे, तो उसको हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। तो 18 पहले देख लेते हैं, 18 किसको किसको मिला है भारत के। तो पहला है भारत के अब तक के मेडल, जैसे मीराबाई चानू भारत्तोलक में स्वर्ण पदक जीती हैं। लाल रिनुंगा जेलमी बैडमिंटन भारत्तोलक में स्वर्ण पदक जीती हैं। संकेत महादेव सरगर भारत्तोलक में इन्होंने रजत पदक जीता है। विद्या रानी देवी भारत्तोलक में रजत पदक जीती हैं। गुरु पुजारी भारत्तोलक में कांस्य पदक जीते हैं। अंचिता सेउली भारत्तोलक में स्वर्ण पदक जीते हैं। विजय कुमार यादव जूडो में कांस्य पदक जीते हैं। सुशीला देवी जूडो में रजत पदक जीती हैं। हरजिंदर कौर भारत्तोलक में कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय महिला लॉन बॉल टीम स्वर्ण पदक जीती हैं। भारत की पुरुष टेबल टेनिस टीम स्वर्ण पदक जीती हैं। विकास ठाकुर भारत्तोलक में रजत पदक जीते हैं। भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम रजत पदक जीते हैं। लवप्रीत सिंह भारत्तोलक में कांस्य पदक जीते हैं। तेजस्विनी शंकर एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीते हैं। तुलिका मान जूडो में रजत पदक जीते हैं। गुरदीप सिंह भारत्तोलक में कांस्य पदक जीते हैं।
सौरभ घोषाल स्क्वैश में कांस्य पदक जीते हैं। तो आगे इसके आगे बात करते हैं हम राज्य दर्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं हम राज्य दर्शन। राज्य दर्शन में हम आज बात करेंगे मणिपुर के। तो मणिपुर की राजधानी की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो स्टार्ट करते हैं आज राज्य दर्शन में आज हम बात करेंगे मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में हम बात कर लेते हैं। मणिपुर की पहले हम देख लेते हैं राज्य व्यवस्था, उसकी सीमा। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इससे मिलती है, जो म्यांमार से मिलती है। मणिपुर की म्यांमार से सीमा मिलती है। मणिपुर राज्य 1972 में बना था। मणिपुर के राज्यपाल की बात करें तो मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। मणिपुर के राज्य पशु की बात करें तो संघाई हिरन, जिसे डांसिंग डियर कहा जाता है, मणिपुर का राष्ट्रीय राज्य पशु है। संघाई फेस्टिवल मणिपुर में ही मनाया जाता है। लोकटक झील की बात करें तो लोकटक झील मीठे पानी की झील है, जो गोलाकार आकृति की बनी हुई है, जिसे फुमदी भी कहते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, मणिपुर में स्थित है। राज्य फूल सिरुथु लिली राजफूल मणिपुर का है। मणिपुर के प्रमुख व्यक्ति के बारे में जानते हैं, जैसे मणिपुर के व्यक्ति एमसी मेरी कॉम हैं, जिनकी ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल, जिसकी पुस्तक अनब्रेकेबल 6 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, जिसे पद्म विभूषण 2022 में मिला था। वर्तमान में सांसद भी हैं। पद्म भूषण 2013 में राजीव गांधी से सम्मानित उनको 2009 में किया गया। पद्म श्री 2006 में, अर्जुन अवार्ड 2003 में, अर्जुन अवार्ड 2003 में दिया गया था। अगले हैं मीराबाई चानू, जो भारोत्तोलक से संबंधित हैं। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। 2019 में दीपा मलिक, बजरंग पूनिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। मणिपुर के जीआई टैग की बात करें तो मणिपुर के जीआई टैग जैसे सफाईलैन फी मफलर के समान होता है, इसे जीआई टैग दिया गया है। मोरियांग फी को मणिपुर का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। काला चावल चकहाव जिसे कहते हैं, मणिपुर का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। काला नमक महोत्सव की बात करें तो काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है, जबकि काला चावल चकहाव मणिपुर से संबंधित है। सिगड़ा बांध मणिपुर से संबंधित है। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। सिरथु नेशनल पार्क मणिपुर में। जीकू घाटी मणिपुर में। रासलीला नृत्य मणिपुर। थांगटा नृत्य की बात करें तो मणिपुर। पुंगचोलम नृत्य मणिपुर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।